हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जूलॉजी 5th सेमेस्टर की सेकंड बुक का एक हमारा टॉपिक है मैमल्स, जिसमें हम क्लास मैमेलिया जो है हमारी उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास मैमेलिया हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक कि मैमल्स जो होते हैं उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन किस टाइप से होता है। जो मैमेलिया होते हैं हम बोलते हैं स्तनधारी, ठीक है। जो जीव हैं जितने भी वो अपने बच्चों को फीडिंग कराते हैं उनको बोलते हैं हम स्तनधारी। अभी तक स्तनधारियों की लगभग 5000 से अधिक जीवित जातियां ज्ञात हैं, जिन्हें 2 उपवर्गों तथा 18 गणों में विभाजित किया गया है। इसके अलावा 14 गण ऐसे हैं जिनमें विलुप्त स्तनधारियों को स्थान दिया गया है और स्तनधारियों को उनको गणों में वर्गीकृत करने की जो प्रमुख आधार हैं वो निम्नलिखित हैं, यानी कि किन आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट है शिशुओं की देखभाल की विधियों के आधार पर, ओके। सेकंड, उनके दंत विन्यास के आधार पर। थर्ड, उनमें बाह्य कंकाल की जो स्थिति है वो किस प्रकार की है, इनके आधार पर जंतुओं को वर्ग स्तनी में रखने हेतु निम्नलिखित लक्षणों को प्राथमिकता दी गई है। अब देख लीजिए, इनके जो हमारे सामान्य लक्षण होते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं कि ये जो जंतु होते हैं, ये जंतु यानी कि जो हमारे स्तनधारी होते हैं, जंतु स्थलीय, ठीक है, समतापी तथा जरायुज होते हैं, ठीक है। बाह्य कर्ण में कर्णपल्लव इनके पाया जाता है और ये बालों से, इनका जो शरीर होता है बालों से ढके हुए, अधिकांश भूमि पर रहने वाले, वायु में श्वास लेने वाले और इनका जो रुधिर होता है वो गर्म होता है, गर्म रुधिर वाले, बच्चे देने वाले, यानी कि कुछ होते हैं जैसे कि हमने पक्षी वर्ग में पढ़ा था वो अंडे देते हैं, ठीक है, उसके बाद उनसे बच्चे निकलते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, बच्चे देने वाले होते हैं और 4 पाद वाले वर्टिब्रेट्स होते हैं। जबकि जो हमारा पक्षी वर्ग होता है उसमें उनके जो 2 पाद होते हैं यानी कि 2 पैर होते हैं वो पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं और जबकि 2 पैर वो भूमि पर चलने के लिए उपयोग में लाते हैं। लेकिन हमारे जो वर्टिब्रेट्स हैं यानी कि मैमल्स हैं उनके क्या होते हैं, 4 पाद होते हैं। उसके बाद इनका जो यहाँ पर दिया गया है थर्ड कैरेक्टर कि इनका शरीर सिर, ग्रीवा, धड़ तथा पुच्छ में विभक्त रहता है और इनके पाद के 2 जोड़े पेंटाडेक्टाइल, प्रत्येक पाद में 5 या कम उंगलियां होती हैं। सिटेसिया तथा सिरेनिया वर्गों के जंतुओं में पश्चपाद नहीं होते हैं। उसके बाद देखते हैं कि इनके और क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। इनकी त्वचा ग्रंथिल होती है जिसमें श्वेत, तैलीय, गंध तथा स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। मादाओं में शिशुओं को स्तनपान कराने हेतु स्तन ग्रंथियां विकसित होती हैं, यानी कि उनमें मैमरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। उसके बाद जंतुओं में श्रृंगी तथा अधिचर्मीय बाल और सूख, सल्क, नाखून, पंजे, सींग इत्यादि का बना निर्जीव जो बाह्य कंकाल होता है वो इनमें पाया जाता है। अंतः कंकाल पूर्णतया अस्थिर होता है, यानी कि जो अंतः कंकाल होता है वो बोनी होता है। जंतुओं की त्वचा में नेत्र पलकों द्वारा सुरक्षित रहते हैं जिनमें ऊपरी पलकें चलकमान होती हैं। उसके बाद दिया गया कि जंतुओं में सुविकसित आहार नाल पाई जाती है और मुख गुहा में विषम दंती, गर्तदंती तथा द्विपार दंती दांत पाए जाते हैं, ठीक है। जो दांत होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, मोरल, प्रीमोलर, ठीक है। इसीलिए यहाँ बताया गया है गर्तदंती होते हैं, वो क्या है, गर्त में लगे होते हैं, एंड द्विबार दंती यानी कि मनुष्य में जब 2 बार दांत आते हैं, एक बार आते हैं कि दूध के दांत है और दोबारा जो आते हैं फिर वो नहीं जड़ते हैं, नहीं टूटते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर 9th पर दिया गया है कि हृदय 4 कक्षीय है। हृदय जो है वो 4 कक्षीय होता है, 2 आलिंदों तथा 2 निलयों का बना होता है। जंतुओं में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है, यानी कि डबल जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का वो पाया जाता है और वृक्क यानी कि किडनी, निवाहिका तंत्र का अभाव होता है। रुधिर में लाल रक्त कणिकाएं केंद्रक विहीन होती हैं। जंतुओं में अत्यंत विकसित मस्तिष्क उपस्थित होता है, यानी कि जो हमारे मैमल्स होते हैं उनमें जो उनका मस्तिष्क होता है वो अत्यंत विकसित होता है और कपाल तंत्रिकाओं के 12 जोड़े पाए जाते हैं। इनमें श्वसन के लिए यानी कि रेस्पिरेशन के लिए फेफड़े उपस्थित होते हैं और कंठ में स्वर रज्जु पाए जाते हैं। और मस्तिष्क जो होता है मैमल्स का अपेक्षाकृत बड़ा होता है। इनका प्रमस्तिष्क तथा अनुमस्तिष्क अत्यंत जटिल और विकसित होता है। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं।
तथा लैंगिक विरूपता जो होती है वो सुस्पष्ट होती है, हम आराम से पहचान सकते हैं। नर में वृषण उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं और इनमें निषेचन आंतरिक होता है। मोनोट्रीम्स को छोड़कर सभी स्तनधारी जो है वो बच्चे पैदा करते हैं और इन जंतुओं में परिवर्धन गर्भाशय में होता है। मादाओं में अपरा पाई जाती है, यानी कि प्लेसेंटा पाया जाता है, जिससे क्या होता है, जो बेबी होता है वो अपनी माँ से जुड़ा हुआ होता है, जो परिवर्तित भ्रूण को पोषण तथा श्वसन प्रदान करता है। जंतुओं में बाह्य भ्रूण कलाएं पाई जाती हैं। और इसका यहाँ पर दिया गया है कि एक्सक्रेशन किस टाइप से होता है। जंतुओं में उत्सर्जन मीजोनेफ्रिक अथवा मेटानेफ्रिक वृक्कों की सहायता से होता है। उसके बाद लास्ट कैरेक्टर दिया गया है कि इन जंतुओं में सुविकसित तथा कुंडलित पाचन तंत्र पाया जाता है और पाचक ग्रंथियों के रूप में यकृत महत्वपूर्ण ग्रंथि के रूप में जो है वो पाया जाता है। सो ये थे हमारा क्लास मैमेलिया है उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन अगर बन के आता है कि आप क्या है मैमेलिया का जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन आप लोग वो करिए, तो आपको पूरा लिखना होता है, तभी 15 नंबर मिलते हैं। अब देख लेते हैं कि मैमेलिया जो है हमारा उसको दो सब क्लासेस में यहाँ पर डिवाइड किया गया है, क्योंकि हमारी क्लासेस को दो सब क्लासेस में बांटा गया है। फर्स्ट है हमारी प्रोटोथीरिया, सेकंड है हमारी थीरिया। ठीक है, उसके बाद जो हमारा प्रोटोथीरिया है उसको एक और गण में बांटा गया है यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं मोनोट्रीमेटा। और जो हमारी थीरिया है इसको दो गणों में यहाँ पर विभाजित किया गया है। फर्स्ट है हमारा मेटाथीरिया एंड सेकंड है हमारा यूथीरिया। उसके बाद मेटाथीरिया को फर्दर एक और डिवाइड किया गया है, जिसको हम बोलते हैं मार्सुपीलिया। एंड यूथीरिया को यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 16 जो गण हैं उनमें डिवाइड किया गया है। ये देखिए यहाँ पर इंसेक्टिवोरा, उसके बाद दिया गया है कायरोपटेरा, डर्मोपटेरा, इडेंटेटा और फोलिडेटा। उसके बाद दिया गया है हमारा ट्यूब्यूलिडेंटेटा, प्राइमेट्स, रोडेंटिया, सीटेसिया और हमारा दिया गया है लेगोमोर्फा और सिरीरिया। और उसके बाद दिया गया है हमारे कार्निवोरा, हायरेकोइडिया एंड प्रोबोसिडिया। उसके बाद दिया गया है यहाँ पर 15 पर पेरिसोडेक्टाइला एंड लास्ट है हमारा आर्टियोडेक्टाइला। यानी कि 16 गणों में यूथीरिया को विभाजित किया गया है। अब इनके बारे में जान लेते हैं कि इनमें जीव किस प्रकार के आते हैं। यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट हमने पढ़ा था कि जो हमारा मैमेलिया है उसको दो सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। प्रोटोथीरिया हमारा ये फर्स्ट है। सो इस उपवर्ग में आद्य सरीसृप समान अंडज स्तन जो होते हैं उनको रखा गया है। और इस उपवर्ग में एक गण है हमारा जो हमने भी पढ़ा है मोनोट्रीमेटा। इस गण के प्राणी केवल ऑस्ट्रेलियन क्षेत्र तक सीमित हैं और इनमें अवस्कर द्वार यानी क्लोका पाया जाता है। एग्जाम्पल है हमारे प्लेटिपस एंड चीटीखोर। उसके बाद जो हमारा उपवर्ग था थीरिया, ठीक है, तो इसमें क्या आता है, जीवित शिशुओं को जन्म देने वाले आधुनिक जरायुज स्तनी इस उपवर्ग में रखे गए हैं और इसे अवर्गों मेटाथीरिया तथा यूथीरिया में बांटा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा मैमेलिया क्लास है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, प्रोटोथीरिया एंड थीरिया। उसके बाद प्रोटोथीरिया जो है उसको एक गण में विभाजित किया गया है मोनोट्रीमेटा, और थीरिया को दो गणों में विभाजित किया गया है मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर जो हमारा अवर्ग है मेटाथीरिया, इसमें अधिकांश ऑस्ट्रेलियन क्षेत्र तक ही ये सीमित है और ये प्राणी पीतक कोष अपरा सहित या रहित धानीयुक्त और जरायुज स्तनीय होते हैं। और इस अवर्ग को एक गण में बांटा गया है, वो है हमारा मार्सुपीलिया। ठीक है, और इन प्राणियों में शिशु जो होता है वो अत्यंत अपरिपक्व दशा में जन्म लेते हैं और इसके पश्चात माता की उदरीय थैली या शिशु धानी में अपना परिवर्धन जो है वो पूर्ण करते हैं। आपने सुना होगा कि कंगारू जो होता है वो अपनी एक जेब होती है उसमें कि वो उसमें रखे रहता है ना, हम इसको बोल सकते हैं साइंटिफिक भाषा में मैक्रोपस। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर देख लीजिए अवर्ग है यूथीरिया। यूथीरिया जिसको 16 गणों में बांटा गया है, अब हम पढ़ने वाले हैं। सो इसमें जो होते हैं उच्च जरायुज जिनमें शिशु परिपक्व अवस्था में जन्म लेते हैं और इस अवर्ग को 16 गणों में विभक्त किया गया है। फर्स्ट है हमारा कीट भक्षी, ठीक है, इंसेक्टिवोरा। छोटे आकार के लंबे नुकीले प्रोथ वाले स्तनी जिनके मोलर दांत नुकीले होते हैं, ये प्रायः कीटहारी प्राणी होते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है हमारे छछूंदर अथवा टेल्पा
एंड श्रू और सोरेक्स। उसके बाद दिया गया है सेकेंड इनका कायरोपटेरा। कायरोपटेरा में उड़ने वाले स्तनी जिनके अग्रपाद जो होते हैं वो पंखों में रूपांतरित होते हैं और ये रात्रिचर प्राणी है जो वास्तविक उड़ान में सक्षम होते हैं। एग्जाम्पल है हमारे मेगा कायरोपटेरा तथा माइक्रो कायरोपटेरा। उसके बाद जो हमारा गण थर्ड है यानी कि डर्मोपटेरा, इसमें उन प्राणियों को स्थान दिया गया है जिनके चारों पाद समान लंबाई के होते हैं और इनकी पूंछ एक पार्श्वीय त्वचा वलय या चर्म प्रसर में सम्मिलित रहती है और ये प्रायः वृक्षाश्रयी एवं रात्रिचर होता है, यानी कि पेड़ों पर रहते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एग्जाम्पल है हमारा लीमर। उसके बाद जो हमारी फोर्थ क्लास है यानी कि गण इडेंटेटा। इन प्राणियों में दांत तो अनुपस्थित होते हैं अथवा इनेमल रहित मोलर दांत होते हैं और एग्जाम्पल है हमारे आर्मेडिलो एंड स्लोथ। उसके बाद जो फिफ्थ है हमारा फिफ्थ दिया गया गण फोलिडोटा। इन प्राणियों के शरीर पर बड़े सल्क उपस्थित होते हैं और इनमें दांत अनुपस्थित होते हैं। जीभ लंबी तथा बहिसारी होती है जो कीटों को पकड़ने में प्रयुक्त होती है। एग्जाम्पल है हमारे पेंगोलिन्स। उसके बाद सिक्स्थ जो हमारा गण है ट्यूब्यूलिडेंटेटा। इन प्राणियों की जीभ पतली तथा बहिसारी होती है और इनमें कृंतक एवं रदनक जो दंत होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। प्रत्येक जबड़े में 4 से 5 दांत होते हैं। एग्जाम्पल है हमारे दक्षिण अफ्रीका के जो हमारे केप चींटीखोर हैं वो इसके उदाहरण है। उसके बाद हमारा जो सेवंथ गण है हमारा गण प्राइमेट्स। ये अत्यधिक जो हमारा विकसित यानी कि डेवलप होता है माइंड, अत्यधिक विकसित मस्तिष्क के प्राणी है प्राइमेट्स। इस गण में रखे गए हैं और हस्तांगुलियों और पादांगुलियों पर चपटे नाखून पाए जाते हैं। नेत्र प्रायः बड़े और आगे की ओर घूमे हुए होते हैं। एग्जाम्पल है हमारे कैपुसिन, बंदर, लंगूर, गिब्बन, चिंपैंजी और मानव, यानी कि हम क्या है प्राइमेट्स। उसके बाद जो हमारा गण है एट्थ, यहाँ पर दिया गया है कृंतक, ठीक है, रोडेंटिया। छोटे कृंतक वाले स्तनियों का गण जिसमें रदनक अनुपस्थित होते हैं, नाम ही वही कृंतक है तो रदनक अनुपस्थित है और इनके कृंतक जीवन पर्यंत वृद्धि करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे चूहा, गिलहरी एंड गिनी पिग। और नाइन्थ पर हमारा गण दिया गया है सिटेसिया। विशाल समुद्री मछली सैद्रस स्तनी जो जलीय जीवन यापन के लिए भली भांति अनुकूलित होते हैं, ठीक है, और इनके अग्रपाद चौड़े पतवार जैसे फ्लिपर्स में रूपांतरित होते हैं। एग्जाम्पल है हमारे व्हेल। और उसके बाद यहाँ पर 10th दिया गया है लेगोमोर्फा। लेगोमोर्फा जो है वो प्रथम जोड़ी बड़े तथा द्वितीय जोड़ी कृंतक जो है इनमें छोटे उपस्थित होते हैं, रदनक अनुपस्थित होते हैं और ये प्रायः समनभोजी यानी कि कोप्रोफेगस होते हैं जो अपनी विष्ठा स्वयं खा लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे सशक, खरहा एंड पाइका। उसके बाद 11th पर दिया गया हमारा गण साइरेनिया। ये बड़े बेडोल शाकाहारी जलीय स्तनी जिनके अग्रपाद जो होते हैं वो पतवार जैसे जबकि पश्चपाद अनुपस्थित होते हैं और पूंछ जो होती है इनमें वो चपटी होती है, बाह्य कर्णों का अभाव होता है। एग्जाम्पल है हमारे मैनेटी। उसके बाद जो हमारा 12th पर दिया गया है यानी कि गण कार्निवोरा। ये परभक्षी मांसाहारी और स्तनी जिनके पंजे भलीभांति विकसित हैं, इनमें कृंतक छोटे, रदनक बड़े तथा मोलर काटने योग्य होते हैं। कुछ समुद्री मांसाहारी स्तनी जिनका शरीर धारा रेखित तथा पूंछ राशित होती है। एग्जाम्पल है हमारे कुत्ता, गीदड़, भेड़िया, शेर और बिल्ली। उसके बाद 13 पर दिया गया है जो हमारा 13 गण है यानी कि हायरेकोइडिया। छोटे गिनीपिग सैद्रस स्तनी जिनमें प्रोत, कर्ण और टांगे छोटी होती हैं। कृंतक हमारे होते हैं 1/2 और रदनक अनुपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल है हमारे कोनीज जो केवल दक्षिण अफ्रीका, सीरिया तथा अरब में पाए जाते हैं। उसके बाद जो हमारा 14th गण है यानी कि प्रोबोसीडिया, इसमें सर्वाधिक विशाल जीवित स्थलीय स्तनी जो है वो आते हैं। इनका सिर बड़ा तथा बाल रहित त्वचा, टांगे भारी। विशिष्ट लक्षण जो होता है उनकी नासिका एवं ऊपरी ओष्ठ का एक लंबी लचीली सूंड में रूपांतरित होते हैं और 2 ऊपरी कृंतक जो होते हैं हाथी दांत में दीर्घित होते हैं। इनमें जो होते हैं वो दीर्घित यानी बड़े होते हैं। एग्जाम्पल है हमारे हाथी। उसके बाद 15th जो हमारा गण है दिया गया है पेरिसोडेक्टाइला, जिसमें विषम पादांगुलियां वाले स्तनी जिनके क्या होते हैं उंगलियां जो होती हैं वो विषम होती हैं और पैर का कार्यात्मक अक्ष मध्य अथवा तीसरी पादांगुली में होकर गुजरता है। कृंतक दोनों जबड़ों में होते हैं। एग्जाम्पल है हमारा घोड़ा, गधा और गैंडा।
लास्ट हमारा जो गण है आर्टियोडैक्टाइला, उसमें क्या होता है, समपादांगुलीय खुर वाले जो स्तनी है वो आते हैं, यानी कि समान उंगलियां होती हैं उनकी। अधिकांश जुगाली करने वाले स्तनी जिनमें कृंतकों और रत्नकों का अभाव होता है। एग्जाम्पल है हमारे सुअर, दरियाई घोड़ा, ऊंट, हिरन, भेड़, जिराफ और भैंस। सो ये था हमारा जूलॉजी 5th सेमेस्टर की सेकंड बुक का सिलेबस। और आगे भी आप लोग अपनी बुक को कंप्लीट करने के लिए मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। फर्स्ट बुक मैं ऑलरेडी चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप लोग वहाँ से जाकर कर सकते हैं। थैंक यू।